शुभाशुभ कर्म से फिर जन्म, जन्म से दुख, ये 7 हो गई। ये हमने चौथे वर्णक में पढ़ा था। ये डबल आवाज आ रही है भाई। हेलो, हाँ जी। हमें तो ठीक आ रही है जी। अच्छा, मेरे को आ रही थी। हाँ जी। ओहो, ओके ओके ओके, ठीक है, अब नहीं आ रही। ये तो चौथे वर्णक की बात बताई, उससे तालमेल बैठाने के लिए। कि किस प्रकार से दुख तक पहुंचते हैं, अज्ञान से लेकर के दुख तक किस प्रकार से पहुंचते हैं। अब इस छठे वर्णक में राग द्वेष आदि वृत्तियों के भेद, कितने भेद की, कितने तरीके की ये राग द्वेष आदि वृत्तियां हैं। केवल राग द्वेष की बात नहीं है, सारी ही वृत्तियों की बात आ गई। इनका आपस में क्या भेद है। एक तो ये पढ़ेंगे हम, दूसरा अभिमान, तीसरा अविवेक, इनके स्वरूप का वर्णन किया जाएगा। अब ये राग द्वेष आदि जो वृत्तियां हैं, ये 16 वृत्तियां हैं। राग एक, द्वेष दूसरा, काम तीसरा, काम का मतलब कामना, क्रोध चौथा, लोभ पांचवा, मोह छठा, मद सातवां, मात्सर्य आठवां, ईर्ष्या नौवां, असूया 10वां, दंभ 11वां, दर्प 12वां, अहंकार 13वां, इच्छा 14वां, भक्ति 15वां और श्रद्धा 16वां। ये 16 वृत्तियां हैं जिसका इसमें वर्णन किया जाएगा इस छठे वर्णक में। इसमें से आगे फिर ये भी बताएंगे कि भक्ति और श्रद्धा को छोड़ करके सारी जो वृत्तियां हैं, ये हमारी जो भी वृत्ति बनेगी बाकियों की, वो सारी हमको नीचे ले जाने वाली है, उठाने वाली नहीं है, नीचे ले जाने वाली वृत्तियां हैं। इसलिए उनको छोड़ना पड़ेगा। इच्छा की जहां तक बात कही है कि शरीर में भूख लगी, प्राणों को भूख लगी तो उसके लिए इच्छा होती है कि खाना मिले। प्यास लगी तो इच्छा होती है कि जल पिए। इसी तरह की शौच की वृत्ति होती है तो शौच जाए। तो ये तो आवश्यक है, अपने शरीर को चलाने के लिए जरूरी है। इसको भी छोड़ दो। दो जो बताई थी, भक्ति और श्रद्धा, वो तो हमें ऊपर उठाने वाली है। और ये इच्छा को भी छोड़ दो क्योंकि ये तो जरूरी है, इसके बिना तो हमारा जीवन चलेगा नहीं। बाकी बची 13 वृत्तियां जो है वो हमको छोड़नी है। ये हमको रसातल में ले जाती है, नीचे ले जाती है।
अब एक एक की परिभाषा बता रहे हैं, ध्यान से सुनना। स्त्री विषयक चित्त वृत्ति विशेष, उसी को राग कहते हैं। यहाँ स्त्री से तात्पर्य नहीं है, उपलक्षण है ये तो। असली तात्पर्य क्या है? रजोगुण। स्त्रियों में रजोगुण बहुत होता है। रजोगुण विशिष्ट रंजनात्मक, मनोरंजन करना। स्त्रियों का स्वभाव भी मनोरंजन करने का है। तो किसी भी वस्तु में विशेष हमारी चित्त की वृत्ति बने, आसक्ति बने, उसे ही राग कहते हैं। क्या मतलब हुआ? रजोगुण, रजोगुण में क्रिया होती है, और रंजन, मन को प्रसन्न करने के लिए ही सारी क्रियाएं मनुष्य करता है। और जब किसी विशेष वस्तु के अंदर उसकी आसक्ति हो जाती है कि ये तो मुझे बार बार मिले, उसको ही राग कहते हैं। राग। आगे बताते हैं, अपकारी के प्रति। अपकारी का मतलब जिसने हमारा बुरा किया, उपकार नहीं किया बल्कि बुरा किया, अपकारी। किसी ने हमारे प्रति अपकार किया तो हम भी उसके प्रति अपकार करेंगे। इसी को कहते हैं द्वेष। जैसे को तैसा, जैसे सोचते हैं ना, जैसे को तैसा नहीं, ये तो फिर द्वेष हो गया। द्वेष तो हमें नीचे की तरफ लेकर के जाएगा। चलो, किसी ने हमारा बुराई तो नहीं की, कोई अपकार भी नहीं किया उसने, कोई बुराई नहीं की, फिर भी हमारी इच्छा हो जाती है कि इसको हम नुकसान पहुंचाएं। और वो प्रबल हो जाए कि तुरंत हम उसको नुकसान पहुंचाएंगे बिना बात के। जो अत्याचारी होते हैं वो इसी तरह से करते हैं। कोई उनको तंग नहीं करता, और वो प्राणियों को, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो, पक्षी हो, उनको दुख देने में उनको प्रसन्नता होती है। ये जो इसमें इसको लिखा है द्वेष ना, कहा है। इसमें जो लिखा है परापकार, इसमें पर अपकार की बात कर रहे हैं या उपकार की बात कर रहे हैं? पर अपकार, पर के आगे डंडा लगा हुआ है ना, तो वो ए की आवाज देगा। पर दूसरे का अपकार करने की जो हमारे अंदर प्रबल भावना आती है, उसने कुछ भी नहीं किया, जैसे को तैसे वाली भी बात बता दी थी इन्होंने, उसने कुछ भी नहीं किया, फिर भी हमें उसका अपकार करने की बात आ गई, तो ये हो गया द्वेष। पहले था राग। राग में आसक्ति होती है, द्वेष के अंदर किसी के प्रति जलन की भावना होती है। आगे चलते हैं, काम की बात कहेंगे अब। कामना, गृह यानी घर, क्षेत्रादि, क्षेत्रादि का मतलब खेत, जमीन,
के संपादन, उसको इकट्ठा करने की जो इच्छा है कि इतने मकान हम खरीद लें, इतनी भूमि खरीद लें, प्लॉट खरीद लें, ये इच्छा है, इसी को कहते हैं काम, यानी कामना। ये समझ में आ गई कोई अच्छी? भाई साहब कौन सा पेज है? हाँ जी, ये 48 वाला पृष्ठ है, 48। बीच सी में है ये, ग्रह क्षेत्र आदि। हाँ, सेकंड लास्ट पैराग्राफ है। हाँ, सेकंड लास्ट, एक पैराग्राफ इससे नीचे है, फिर एक और नीचे है। तो ये इकट्ठा करने की, जमीन को और मकानों को, इसकी इच्छा करना कामना कहते हैं। काम कहो या कामना कहो, इच्छा कहो। अब फिर उसके बाद क्रोध की बात बताएंगे। जो हम चाहते हैं, कुछ भी कार्य सिद्ध करना हम चाहते हैं, हमारी इच्छा है कि ऐसा करें हम, उसमें जो कोई बाधा डालता है, विघ्न डालता है, तो हमारे मन में उसके प्रति वैर हो जाता है। वैर हो जाता है तो क्रोध आता है। स्कूल में ही किसी को बातें करने की बहुत आदत है, प्रिंसिपल के पास ही जाकर के बैठ गए, बातें करने लगे। थोड़ी देर के बाद प्रिंसिपल ने देखा, उसके बाद पास जो है वो टाइम टेबल भी होता है, किस किस पीरियड में किस किस का, टीचर का कौन सी क्लास में जाना है। तो थोड़ी देर के बाद वो कहता है, जो उसके पास बैठा है, प्रिंसिपल बोलता है, अरे तुम्हारी तो क्लास है, क्यों नहीं जाते क्लास में, गप्पे लगा रहे हो यहाँ पर। उसको क्रोध आ जाता है। वो कहता है जी और भी तो ऐसे ही करते हैं, मैं कोई अनोखा करता हूँ। इस तरह की बातें कहता, क्रोध, अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए। अब आगे बताएंगे, लोभ इसको कहते हैं। अर्जित धन धान्य, पैसे, धन का मतलब पैसे, धन, धान्य, धान्य का मतलब तो होता है अनाज वगैरह। पहले अनाज वही कीमती होता था। और भी कोई चीज है हमारे पास जो किसी के काम आ सकती है। ये धान्य, धान को कहते थे क्या धान्य? है? धान को कहते थे धान्य? नहीं, केवल धान को नहीं, धान्य तो सारे ही अनाज आ गए उसके अंदर, सारे ही अनाज, एक नहीं। और दूसरी सेंस में इसको ये कहते हैं, जो भी संपत्ति है वो भी धान्य ही है। सत्पात्र को कुछ भी न देने की जो भावना है कि नहीं देना, इसमें कुछ नहीं देना, ये तो मेरा है, मैंने कमाया है, कुछ नहीं देना किसी को भी। जो पात्र भी है उसका, पात्र का मतलब वो उसे चाहिए भी, योग्य भी है वो उसके देने के। गरीबी की वजह से नहीं, भी गरीब है चलो इसको दे देना है, बल्कि जो ब्राह्मण है, प्रकांड पंडित है, आपका कुछ काम उसने किया है, अनुष्ठान करवाया है,
आपकी कामना पूरी हो गई, अब उसको भी देने में संकोच करे। अरे इतना बात काफी है इसको, इतना ही देना बस, ज्यादा नहीं, संकोच करे। तो क्या फायदा इसको देने से, ये तो गाड़ियों में चलता है। यानी जो श्रद्धा जिसके प्रति होनी चाहिए और मुक्त हस्त से दान देना चाहिए, वो दान न दे करके, मुक्त हस्त का मतलब खुले हाथ से, खुले हाथ से दान देना चाहिए, उसको नहीं देता है, इसी को लोभ कहते हैं। अपने लिए कम खर्च करना, इसको लोभ नहीं कहते हैं, इसको तो मितव्यता कहते हैं, मितव्यता। थोड़े में ही काम चला लेना, कि भाई ये थोड़े में ही काम चला लेता, मितव्य है। मितव्य कौन है? कंजूस? नहीं, मितव्य माने जो ठीक ठीक खर्चा करता है, बचत करता है, ठीक ठीक गुण है ये तो, मितव्यता तो गुण है। और इस गुण को न अपना करके दूसरों के प्रति जो योग्य है, जिनको देना चाहिए, ब्राह्मण को, गुरु को, महात्मा को, ये पात्र है, सत पात्र है, सच्चे पात्र है इस ग्रहण करने के लिए, धन धान्य के लिए, उसको मुक्त हस्त से देना। राजा जनक इसी तरह से, यद्यपि वो ज्ञानी थे, मगर फिर भी कभी कभी वो सम्मेलन बुलाते थे, कोई विषय रख देते थे कि उस विषय को और महापुरुष लोग बोलेंगे, और जो विजयी होगा उनको बहुत बड़ा पुरस्कार दिया जाएगा। तो जितनी भी वो गाय देना चाहते थे, पहले गाय की बड़ी कीमत थी, ये भी धन था, गोधन। गायों की भी भरमार होती थी राजा के पास, गोधन की। तो सैकड़ों गायों को बुला लेते थे, मंगा लेते थे, और उनके सींग सोने से मढ़ दिए जाते थे, उनके खुर चांदी से मढ़ दिए जाते थे, और गले में मोतियों की माला। तो खुले दिल से दान करते थे, क्योंकि वो श्रद्धेय व्यक्ति हैं जो दे। और जो जीते नहीं हैं उनको भी देते थे, चाहे इतना नहीं देते थे, मगर उनको भी निराश नहीं करते थे। ये हो गया लोभ की बात। जितनी भी वृत्तियां अभी गिनाई जा रही हैं, ये सारी वृत्तियां हमें नीचे ले जाने वाली हैं। स्वभाव से भी ये वृत्तियां जो है ना, मनुष्य जो है स्वभाव से नीचे ही जाता है, ढलान में जाता है पानी। आगे बताएंगे मोह। मोह किसको कहते? ऐश्वर्य, इतने घोड़े, इतने हाथी, इतनी सेना मेरे पास,
धन और तरह की संपत्तियां, खजाना भरा हुआ है सोने से, हीरे जवाहर से, तो उसको मद हो जाता है, मद, मद, घमंड हो जाता है। फिर वो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका विचार नहीं करता। क्या शब्द दिया है? कर्तव्य अकर्तव्य का विचार न करके चुपचाप बैठे रहना मोह है। चुपचाप बैठे रहना मोह का कार्य है। ये तो कार्य बता दिया, स्वरूप और कार्य में अंतर है। स्वरूप तो कभी छोड़ता ही नहीं अपने स्वरूप को, और कार्य जो है वो तो कारण से कार्य बनता है। मिट्टी से खिलौने बन गए, मिट्टी के घड़ा सुराही बन गई। तो ये जो है उनके कार्य हो गए। मिट्टी से बने जितने पदार्थ हैं वो कार्य हैं, मगर अब उसके स्वरूप को कहेंगे तो मिट्टी सबका स्वरूप है। मिट्टी, मिट्टी के बिना वो कोई कीमत नहीं रखते हैं ही नहीं। मिट्टी के बिना, मिट्टी से ही बने हैं, मिट्टी में ही लीन हो जाएंगे। केवल एक आकार लिए हुए हैं, शक्ल, घड़े की अलग शक्ल, सुराही की अलग शक्ल, और उनका नाम रख दिया। ऐसा ऐसी शक्ल का घड़ा, ऐसे ऐसी शक्ल को सुराही। ये तो आकार जो है उनका कार्य है। स्वरूप क्या है उनका? मिट्टी। तो मिट्टी तो कभी अपना स्वरूप छोड़ती नहीं है। मिट्टी तो मिट्टी ही बनी रहती है, चाहे उसके आकार बनाओ, नाम रूप रखो, रहेगी मिट्टी। इसको कहा है मोह। मोह का स्वरूप है ये। क्या? ये बुद्धि वृत्ति किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाती है। किंग कर्तव्य, मैं क्या करूं, उसको ये पता नहीं लगता कि हम मुझे क्या करना चाहिए। इसको कहते हैं किंग, किंग कर्तव्य विमूढ़। बेहोश हो गया। बेहोश का मतलब ये नहीं कि उसको होश नहीं है, मतलब वो ठीक से निर्णय नहीं कर पाता कि ये करूं या ये करूं। ये मोह का स्वरूप है। हाँ, एक बार आपने पहले भी बताया था मोह का मतलब किसी से मोहित हो जाना। तो जब हम मोहित हो जाते हैं तो फिर हमें, जैसे आपने पहले बताया था कि आत्मा और अनात्मा का भी विचार नहीं कर पाते, उचित अनुचित का भी नहीं कर पाते विचार। हाँ, मोह का मतलब बताया था अविवेक। जब ठीक से निर्णय ना कर पाए कि ये ठीक है या ये ठीक है, तो अविवेक तो ये उससे भी हो गया। रिलेटेड हो गया ना कि जब वो कुछ कर ही नहीं पा, मतलब वो अगर वो विवेक ही नहीं कर पाएगा तो वो कुछ कार्य नहीं करेगा। फिर हाँ। कार्य नहीं करेगा तो वो चुपचाप ही बैठा रहेगा क्योंकि उसको अपना कर्तव्य हम्म। ही नहीं पता। अब है मद। आगे मद बताएंगे। काफी धन दौलत है, तो हम इससे क्या कुछ नहीं कर सकते? सब कुछ कर सकते हैं। उचित भी कर सकते हैं, अनुचित भी किसी के साथ कर सकते हैं। धन दौलत है, गलत काम किया किसी के साथ और चिंता नहीं है, हमारे पास धन दौलत है, धन दौलत देंगे और हम छूट जाएंगे। इसी तरह से भाई, ये तो मजिस्ट्रेट के पास जाएगा, मजिस्ट्रेट मेरा
इस इलाके का जो है वो जानकार है, बहुत मानता है, पैसे खिलाता हूं मैं उसको, तो मैं किसी के साथ भी गलत व्यवहार कर सकता हूं। उचित करना तो ठीक है, अनुचित भी कर सकता हूं मैं। इसको कहते हैं, इस तरह की जो वृत्ति है हमारे मन में, वो है मद। आगे है मात्सर्य। मात्सर्य का क्या अर्थ है? अपने समान सुखी और संपन्न जन को न देख सकना। मैं तो सुखी हूं, पर ये क्यों सुखी है मेरी तरह से? मेरे पास धन धान्य है, मेरे पास पुत्र पुत्रियां हैं, मेरा राजनीतिक जो है वो उत्कर्ष है, इसके पास भी ये कैसे, कहां से आ गए, क्यों आ गए? वो उसको देखना नहीं चाहता है, अपने बराबर नहीं देखना चाहता। इसके लिए शब्द दिया है पर उत्कर्ष। पर उत्कर्ष, दूसरे का उत्कर्ष, उन्नति, दूसरे की उन्नति सहन नहीं हो, उसको कहते हैं मात्सर्य। ये सब दुख तो दूसरों को होना चाहिए, हमें क्यों हो रहा है? इस तरह की हमारी चित्त की वृत्ति, मन की वृत्ति हो, इसको कहते हैं ईर्ष्या। ईर्ष्या। तो दूसरों के लिए होना चाहिए दुख, मेरे को कैसे हो रहा है, वो तो सुखी है, तो उसके प्रति मात्सर्य हो गया है, ईर्ष्या हो गई, मात्सर्य नहीं, ईर्ष्या, कि ये क्यों आगे बढ़ गया। फिर आगे कहते असूया। सब सुख तो मुझे प्राप्त होना चाहिए, दूसरों को क्यों प्राप्त हो? इस प्रकार की जो चित्त वृत्ति है उसे असूया कहते हैं। असूया। आपने नाम सुना होगा अनसूया। अनसूया जो थी माता, जो अनसूया थी, वो किसी में दोष दर्शन नहीं करती थी, गुण देख लेती थी, उसके दोष होते उनको नजरअंदाज कर देती, उनको ध्यान नहीं करती। अनसूया, ए लगा हुआ था ना, अनसूया, और यहाँ है असूया, तो उसके विपरीत हो गया। दूसरे के गुणों में दोषारोपण करना, क्या मतलब? भूषण में दूषण, भूषण में दूषण, भूषण कहते हैं किसी की, ये उसका बड़ी अच्छी इसकी गुण है, ये भूषण है, ये तो सबको होना चाहिए भूषण, पर दूसरे को क्यों हो? भूषण में दूषण, उसमें भी दोष निकाल देना, भूषण को भी वो दोष कह दे, अरे ये क्या, ये है असूया, यानी अनसूया के विरुद्ध। अनसूया किसी में दोष नहीं देखती, ये तो जिसमें गुण होते हैं उसमें भी दोष दर्शन करते हैं, तो उसको कहते हैं असूया। आगे करते हैं दंभ। दंभ क्या होता है? कोई धर्म करेगा,
या सदाचार करे। किस लिए करे? धर्म का पालन नहीं, दूसरे जाने के भी हाँ ये धर्म कर रहा है। कोई अनुष्ठान करवाया, पैसे सबसे ले लिए, भाई ये अनुष्ठान कर रहे हैं, देव धन सबसे इकट्ठे कर लिए, और फिर वो खुद जो है ना उसमें अनुष्ठान में खुद सर्वे सर्वा बन गया, खुद भी अपनी पत्नी को भी औरों को भी रिश्तेदारों को बैठा लिया। तो लोग यही समझे कि ये सब कुछ यही कर रहा है। सभी तो देते नहीं है पैसे, और सभी भी देते हैं तो वो इतना बड़ा जो अनुष्ठान है, इतना बड़ा अनुष्ठान जो हमने धन दिया है थोड़ा सा, इससे थोड़ी संपन्न हो सकता है। ये तो बड़ा धन, ये तो बड़ा धार्मिक है, धार्मिक होने का प्रदर्शन। इसको हम एक शब्द में कहते हैं धर्म ध्वजा, धर्म की ध्वजा फहलाना, धर्म का झंडा। सारे उसके ऊपर जो 3 व्हीलर है उसके ऊपर माइक दे दिया, उसको शब्द में कहता फिरा कि फला आदमी जो है इस तरह से ये यज्ञ करवा रहा है, यज्ञ में उपस्थित हो, तो सभी लोग सोचते हैं कि वो तो बड़ा धार्मिक है। धर्म का उससे कोई मतलब नहीं है, प्रदर्शन करना चाहता है धर्म का। इसको कहते हैं दंभ। फिर आता है दर्प। दर्प, मेरे समान कोई भी नहीं है, ऐसी वृत्ति का नाम दर्प है। आगे बता रहे हैं अहंकार। सर्वत्र अधिकार व अभिमान करना, सब जगह अपना अधिकार रखना, ये भी मैं करूंगा, ये भी मैं करूंगा, ये भी मैं करूंगा, और अभिमान रखना, ये मैं ये कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, ये है अभिमान। इसको कहते हैं अहंकार। फिर आती है इच्छा, जो हमने पहले ही बताई थी। इच्छा तो करनी आवश्यक है, जो अवश्य करने पड़ते हैं काम, उनकी इच्छा तो होगी। जैसे भोजन की, भूख लगेगी तो भोजन करना होगा, इच्छा हो जाएगी कि हाँ भोजन मिले। मल विसर्जन, शौच आदि जाना ही पड़ेगा। इस तरह के जो जीवन को संचालन करने वाले हैं, नहीं तो जीवन की यात्रा भी नहीं चलेगी, उसको इच्छा कहते हैं। इच्छा तो ये तो जरूरी है। इसीलिए कहा था कि भाई ये अभी तक जो गिनती की है वो 13 की गिनती की है, 13 की, 13, और ये इच्छा हो गई 14वीं। 2 वृत्तियां और बची, 16 वृत्तियां बताई थी ना। 2 वृत्तियां वो कौन सी हैं? गुरुजनों, सज्जनों, देवताओं में अति प्रीति, बहुत प्रियता, प्रेम करे, गुरु से बहुत प्रेम करे। संत मत में जो दयाल बाग आगरा के अंदर है, वो अपने गुरु की पीक, पान खाते थे वो गुरु,
तो वो इधर उधर देखते कि भाई यहाँ थूकना है, ये पीक पीक को थूकना है। तो वो अपनी अंजलि कर देते थे सामने, गुरुजी इसमें करो, ये पीक यहाँ डालो मेरी अंजलि में, हाथों की अंजलि बना के। यहीं तक नहीं रहते थे, पी जाते थे। अत्यंत प्रीति होगी तभी तो ऐसा हो सकता है, अत्यंत प्रेम होगा अपने गुरु से, नहीं तो कैसे पिया जाता है। हाथ में भी लेने को तैयार नहीं है लोग, तो बर्तन ढूंढते रहते हैं, भाई ये बर्तन चाहिए। पीकदान होते थे, पीकदान नहीं मिला तो इधर उधर, बोले इधर उधर मत देखो, इसमें डालो हमारी अंजलि में, और पी गए। इसको कहते हैं अति प्रीति। किसके प्रति? गुरुओं के प्रति, सज्जनों के प्रति। सज्जन कोई आए घर पे, सबसे पहले उसके गर्म पानी में पैर धुलवाओ, अच्छी चादर बिछा करके चारपाई पे तख्त पे आसन ठीक से लगा करके उनका बैठाएं, फिर जलपान करें, फिर जो भी उनकी इच्छा हो ये लेना चाहेंगे हम खाने में तो वही बनाएं, फल चाहे तो फल लाएं। इसी तरह से देवताओं के प्रति भी, लोग कहते हैं देवता कहाँ है, देवता कुछ नहीं है। वो कहते हैं नहीं, देवता की प्रसन्नता से ही हमारी सारी इंद्रियां चालू चालू होती है, उनके अनुग्रह से। एक एक इंद्रिय का एक एक देवता होता है। उनके अनुग्रह से ही हमारी इंद्रियां जो है वो संचालित होती हैं। वो नाराज हो गए तो वही इंद्रिय जो है वो काम नहीं करेगी। आंख का देवता सूर्य है, इसीलिए सूर्य को जल देना बहुत उत्तम बताया गया। प्रातः काल उगते सूर्य को। हाथ का देवता इंद्र है, इसी तरह से सबके देवता हैं। उन देवताओं में भी प्रीति रखना। अरे ये तो हमको इतना देते हैं तो हम न दे सकें इनको कुछ, हम इनके प्रति प्रेम भी ना कर सकें क्या? इसको कहते हैं भक्ति। भक्ति भक्ति का मतलब होता है जो विभक्त नहीं है। विभक्त, विभक्त कहते हैं बटा हुआ होना। जो बटा हुआ नहीं है कि मैं उसको भी प्रेम करता हूँ, उसको भी प्रेम करता हूँ, संसार को भी प्रेम करता हूँ, परमात्मा को भी प्रेम करता हूँ, तो बटा हुआ है ना उसका, उसकी भक्ति बटी हुई है। विभक्त, बंटवारा कहते हैं उसको विभक्ति। विभाग कर दो इसके, विभक्त कर दो इसको, बांट दो। भक्त ऐसा नहीं है, समस्त प्रियता। जो भी कुछ काम उन्होंने करवाना है मेरे वो करेंगे, इष्ट करेंगे, जिनके प्रति भक्ति है उनकी वो करेंगे, सदगुरु करेंगे। जिसके प्रति भी भक्ति है वही काम को संपन्न करेंगे। मुझे क्या चिंता है? अगर मुकदमा कोई जीतना है वही जितवाएंगे, मेरे इष्ट। बीमारी ठीक होनी है मेरे इष्ट ही ठीक करेंगे। बड़ी कथाएं है इसमें पुराणों के अंदर कि शिव भक्ति करने से
जो बहुत विद्वान था, और वो जैन मत में चला गया। माता पिता थे नहीं, बहन थी एक बड़ी, बस उसको छोड़ करके वो जैन मत में चला गया, और वहां का सबसे बड़ा बन गया जैन मत। बड़ा विद्वान हो गया, किसी को भी परास्त कर सकता था। एक बार उसको उदरशूल हुआ, उदरशूल यानी पेट में भयंकर दर्द हुआ, शूल की तरह से चुभना। अनेक डॉक्टरों के उपचार किए, जैन मत में जो भी कुछ हो सकता था वो सब कुछ किया गया, नहीं हुआ ठीक। तो कुछ दिनों तक तो उसका सेवा कार्य जो थे उसके में जिसकी श्रद्धा थी वो करते रहे। कौन कब तक करेगा, बहुत समय हो गया इसी तरह से वो तड़पता था दर्द के मारे। बहन उनकी बड़ी चिंतित थी कि देखो ये सनातन धर्म को छोड़ करके जैन धर्म में चला गया, ये उचित नहीं है। और प्रार्थना करती थी बार बार शिव भगवान से कि इनको सन्मार्ग में आप ही ला सकते हो। अब ये कुमार्ग में चला गया है, सन्मार्ग में लाओ इसको। प्रार्थना कर सकती थी, और क्या करती वो। जब सबने उसको उसका उपचार करने से परे हट गए सब, तो उसने देख लिया कि जैन मतावलंबी का ये व्यवहार होता है। तो उसके मन में आया कि एक बार मैं अपनी बहन के पास जाऊं। बहन बड़ी प्रसन्न हुई, आ गई। बहन बोली ठीक हो जाओगे, चिंता मत करो। शिव मंदिर में लेकर के गई और उससे कहा कि भाई तुम शिव जी को प्रार्थना करो कि मेरा ये शूल जो है, ये उदर शूल, ये ठीक हो जाए। 2-3 दिन उसने प्रार्थना की इस तरह से, उसको लगने लगा कि अब उतना भयंकर कष्ट नहीं है, कम हो गया है। 1 सप्ताह में उसका उदर शूल बिल्कुल ठीक हो गया। अब जैनियों को पता लगा कि वो तो ठीक हो गया अब उनका। वो आए, चलो, बोले नहीं, अब तो मैं शिव की शरण में ही रहूंगा। प्रलोभन भी दिए गए और उनको कष्ट देने की भी बात कही गई, ये कर देंगे हमारा, ये कर देंगे, और वो नहीं माना। बहन जो थी वो शुक्र मनाती थी कि भगवान शंकर ने भाई के उस सन्मार्ग पर ले आया, सच्चे मार्ग पर ले आया, और उधर शूल ठीक हो गया तो उसका दृढ़ विश्वास हो गया जैन मत में नहीं है। और इस प्रकार की कथा आती है। किस संदर्भ में कहा था ये? भक्ति, भक्ति ऐसी होती है। अगला है श्रद्धा। ये 2 वृत्तियां जो है ना, मन की 2 वृत्तियां, ये उत्तम वृत्तियां हैं। भक्ति में हमारा मन चले, उत्तम है। श्रद्धा हमारे मन में आए, उत्तम है। तो 14 हो गई ना, 16 में से 2 चली गई। और इच्छा तो अनिवार्य है, वो तो अपने शरीर की यात्रा चलाने के लिए खाना पीना भी पड़ेगा, शौच आदि भी जाना पड़ेगा। अब आता है
श्रद्धा, यज्ञ आदि कर्म, सनातन धर्म में यज्ञ आदि कर्म भी तो है, वेदांत के वाक्य, गुरु जी का उपदेश, इसमें दृढ़ विश्वास रखना, यही श्रद्धा है। कि वेदांत ने जो भी कुछ कह दिया वो पक्का है, पत्थर पे लकीर है, गुरु जी ने उसको हमको समझा दिया, अत्यंत श्रद्धा हो गई, इतनी श्रद्धा हो गई कि गुरु कहे दिन के अंदर, अरे शिष्य अब तो रात है, तो कोई प्रश्न नहीं उठाना, कहेगा हाँ गुरु जी आप ठीक कह रहे हैं, रात है, पर आप मुझे समझा दीजिए कि आपका क्या रहस्य है, ये कहने का रहस्य क्या है। तो इतनी श्रद्धा होनी चाहिए, दिन को रात कहे, रात को दिन कहे, तो उसको पक्की श्रद्धा मान रही है, ऐसा है। मुझे नहीं समझ में आया, बस इतनी बात है, समझ लेता है। तो ये 16 प्रकार की राग द्वेष आदि हैं, सबके लिए राग और द्वेष क्यों को लगा दिया? ये दो वृत्तियां जो है ये तो उनसे अलग है, और इच्छा जो है उसको तो अब तोड़ सकते ही नहीं। अब प्रश्न करता कह रहा है, अभी तक नहीं किया था उसने प्रश्न, अब कहता है विचार तो आत्म विचार हो रहा है, आत्मा के बारे में विचार चल रहा था, उसी का प्रकरण चल रहा था आत्मा का। प्रसंग तो आत्मा का ही था। चित्त की वृत्तियों के विषय में विचार करने का क्या प्रयोजन है? फिर ये जो हमारी मन की वृत्तियां हैं, ये क्यों बीच में ले आए? आत्मा का ही विचार करना चाहिए था। ये तो प्रसंग से उलट है, ये करता है वो प्रश्न करता, और उदाहरण भी देता है। कहता है कोई आम के विषय में पूछे तो उत्तर में तुम कचनार की कहानी कहने लगो, तो इररिलेवेंट हो गया ना, संदर्भ से परे हो गया, विपरीत हो गया। तो यही आत्मा का प्रसंग चल रहा था कि आत्मा कुछ करती कराती नहीं है, पीछे हुआ था ना, यंत्र ही करते हैं, और यंत्र जो है वो राग द्वेष से प्रेरित होते हैं, आत्मा असंग है, ये चर्चा चल रही थी। अब इसके अंदर ये वृत्तियां ले आए। अब उत्तर देता है उसका, सुनो ये कोई अप्रासंगिक चर्चा नहीं है, मतलब वो संदर्भ से अलग नहीं है चर्चा। ये सभी प्राणियों का बंध और मोक्ष, जो बंधन है और मोक्ष है, बंधे हुए महसूस करते हैं ना सभी, जो चाहते हैं जानना जान नहीं पाते, जो चाहते हैं करना कर नहीं पाते। तो ये बंधन हो गया, स्वतंत्र नहीं है। और मोक्ष मन के द्वारा होता है, मन ही बंधन है और मन ही मोक्ष है, मन ही हमको बांधता है। अब ये इतनी सारी जो वृत्तियां बताई, 12 वृत्तियां, 16 को न गिन करके हमें
13वीं को भी ना गिन करके, क्योंकि वो तो इच्छा है। ये 12 वृत्तियां मन की ही तो है। इन वृत्तियों को अगर हम अपनाएंगे, इनके पीछे पीछे चलेंगे, तो बंधन है, जन्म मरण का चक्र पड़ेगा, शरीर मिलेगा, फिर दुख सुख होंगे। और मन को ही अगर हमने अच्छी वृत्तियों में लगा लिया, यहाँ तो 2 ही दी गई है, बाकी गीता के अंदर कई सारी वृत्तियां दी गई हैं, जिनको दैवी वृत्तियां कहते हैं। दैवी वृत्तियां, दैवी वृत्तियां और राक्षसी वृत्तियां। तो राक्षसी वृत्तियों को छोड़ने की बात कही है, दैवी वृत्तियों को अपनाने की बात कही है। वहां भी प्रश्न किया था कि दैवी वृत्तियों की बात करो, राक्षसी वृत्तियों की क्यों बात करते हो। तो वहां स्पष्ट किया था कि इनको छोड़ना है, ये भी तो याद रहना चाहिए ना। ये बंद कर। कि ऐसी कोई वृत्ति आए हमारे अंदर तो उसको हमको छोड़ देना है, और दैवी वृत्ति आए तो उसको हमने बढ़ाना है। तो इसी तरह से ये भी बताया है कि ये 12 जो वृत्तियां हैं, मन अगर इन्हीं में लगा रहेगा तो वही बंधन में बना रहेगा। अगर इनको छोड़ करके भक्ति और श्रद्धा में अपना समय लगाएगा तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। मन ही बंधन और मन ही मोक्ष का कारण है। सुनो, उत्तर बता रहे हैं कि ये कोई अप्रासंगिक चर्चा नहीं है। सभी प्राणियों का बंध और मोक्ष मन के द्वारा ही होता है, अन्य किसी वस्तु से नहीं। कहा भी है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही मनुष्यों का बंधन का, मोक्ष का कारण है। और मन स्वभावतः निर्मल है, उसका स्वभाव तो निर्मल है, सत्वगुण से बना है। अशुभ विचार से उसका संबंध होना ही बंधन है। अगर अशुभ विचार उसके अंदर आ गए, मन के अंदर, तो बंधन हो जाएगा। और अगर अशुभ विचार ना आए, अपने स्वाभाविक निर्मल रूप में रहना मोक्ष है। जो उसका सात्विक गुण है मन का, उसी में सत्व गुण में ही अगर वो बना रहे तो मुक्ति का कारण हो जाएगा, मोक्ष का कारण। आगे तो फिर इन्होंने यही बताया है कि भाई ये 14 वृत्तियां जो अशुद्ध है, 14 बता रही है यहाँ पे, ये बताएंगे कैसे। इनके संपर्क से मन भी मलिन हो जाता है। भक्ति व श्रद्धा, मन की ये 2 वृत्तियां विशुद्ध है, मतलब शुद्ध है, विशेष रूप से शुद्ध है। इच्छा को छोड़कर राग आदि जो मन की 13 वृत्तियां हैं, अब इच्छा को ही छोड़ दिया ना, ये हमेशा सभी मनुष्यों को अनायास ही स्वभावतः पाप कर्मों की ओर लेकर के जाती है। 13 वृत्तियां जो बताई थी, स्वभावतः उधर लेकर के जाती है। अतएव राग आदि अतएव राग आदि 13 वृत्ति वालों, 13 वृत्तियों वाले की अधोगति ही होती है। अधोगति, उत्तम गति नहीं होती। अतः मन के द्वारा ही इन राग आदि वृत्तियों का निरोध करके भक्ति व श्रद्धा पूर्वक कर्म करने से शनै शनै धीरे धीरे संसार निवृत्त हो जाता है। मन को ही करना है, मन को इधर लगाना है। स्वभाव से तो ये नीचे जाएगा, पर उसको वहां से रोक करके भक्ति और श्रद्धा के अंदर लगाना है। राग आदि जितनी भी 13 वृत्तियां बताई, उनको छोड़ना है।
आगे इच्छा की भी बात बता दी इन्होंने। इच्छा, इसको भी देख लें, क्योंकि ये बोल चुके हैं ना, भूख प्यास निवृत्ति तथा मल मूत्र की निवृत्ति, ये छोड़े नहीं जा सकते, इनका त्याग तो मुश्किल है। इनके त्याग से जीवन यात्रा भी संभव नहीं है। फिर इनके त्याग या ग्रहण में कोई स्वर्ग या नरक, पुण्य या पाप भी नहीं है कि भाई इनको करोगे तो कोई स्वर्ग मिलेगा, नहीं करोगे तो वो, या करोगे तो पाप मिलेगा, नरक में जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ना पाप और न पुण्य आवश्यक है ये तो। इसलिए ऐच्छिक जीवन यात्रा के लिए अनिवार्य ये प्राशनादि, प्राशन कहते हैं भोजन खाने को, खाना कर्म करने ही चाहिए। यहाँ पर हम विश्राम देते हैं, फिर आगे कल करेंगे। हाँ जी, आप बोलिए, कुछ बोलना है तो। ये तो आपने ठीक बताया कि ये जो 13 वृत्तियां हैं, ये बहुत परेशान भी करती हैं और अधोगति भी करती हैं, नीचे भी लेके जाती हैं। पर उस पे इनका फ़ोकस कम रहा कि इनसे कैसे निवृत्ति, इनसे कैसे हो, इनसे कैसे छूटा जाए, उसके उपाय की भी आप चर्चा करना कल की। खाली ऐसे मन से कैसे करें, क्योंकि मन में तो यही वृत्तियां हैं, और मन में दूसरी कैसे आएंगी या उसका निरोध कैसे होगा, ये तो मुश्किल काम है, वही मुश्किल काम है। पता तो सबको है कि ये गलत वृत्तियां हैं, नहीं होनी चाहिए, पर मुक्ति कैसे हो इनसे। देखो, यहीं पर जो है उपाय भी बताया है कि मन का जो स्वभाव है वो सात्विक है, सत्व गुणी है। तो सत्व गुण के अंदर ऐसी वृत्तियां नहीं रहती हैं। पर हमारे अंदर ऐसी वृत्तियां क्यों आ गई हैं? क्योंकि हमारे अंदर विवेक नहीं था, अज्ञान के कारण आ गया। अब विवेक करके कि भाई यहाँ इनकी तरफ हमने जाना नहीं है, रहना इसी में है, भक्ति में और श्रद्धा में। और भी जो कोई वृत्तियां हैं, दैवी वृत्तियां, उनको भी अपनाना है। एक इधर से हटाओ, उधर लगाओ, इथों पुट्टो ते उथे लाओ, यही उपाय है। इनको बार बार नहीं रिपीट करना, जो छोड़नी है इनको तो छोड़ना है, इनका आकर्षण खत्म करना है। ये बहुत हो गया, संसार में बहुत विचर ली है, अब विचरना नहीं है, वैसे ही होगा। एक आपने जो जिक्र किया ना जी, राधा स्वामी जी का, आगरा वालों का, हाँ जी। उसी संदर्भ में उनका नाम जो है याद आ रहा है, राय सालिग्राम थे जी, उनके जो शिष्य थे। और हाँ, राय सालिग्राम। उनके उनकी उनकी अपने गुरु के प्रति जैसी श्रद्धा थी, अटूट हम्म। श्रद्धा थी इस तरह की। बिल्कुल ठीक है। तो पंजाबी महात्मा भी कहा करते थे कि मैं काला कहूं तो रात कहूं तो रात को मानो। मैंने कहा जी ऐसे कैसे मान लेंगे? अरे तू मान तो सही, मैं समझाऊंगा फर्क करनी। हाँ जी, खुराना जी। या जी, तो ये 16 बताई जी आपने, इसमें से 13 जो है वो तो छोड़नी है, और इच्छा जो है ये तो होगी ही, हाँ, और ये तो जरूरी है। और भक्ति और श्रद्धा की तरफ जाना है। हाँ जी, हाँ जी। और दूसरा आपने ये जी चित्त, मनोवृत्ति और चित्तवृत्ति एक ही चीज है जी। हाँ, एक ही बात है, मन कहो या चित्त कहो, एक ही बात है। डबल तय होना जी। अंतःकरण की शुद्धि के बिना भगवत प्राप्ति संभव नहीं है, और सभी साधन अंतःकरण शुद्धि के लिए ही हैं। हाँ, ठीक बात है। चित्त बोला ना, चित्त, चित्त का मतलब दो तत्व हैं उसके अंदर, चित्त, इसलिए मन है वो। अगर उसमें दो तत्व ना हो ना, आप तय के थोड़ा सा डंडा इधर लगा देते हो ना जरा सा, तो तय हो जाता है, डबल तय। चित्त, एक एक तत्व हट जाए उसका तो चिद कहलाएगा वो, चिद। चिद माने चेतन, ज्ञान स्वरूप।
आत्म स्वरूप है। तो ये एक तत्ता हटाना है बस, है? तो फिर हम अपने चिद स्वरूप में ही विराजमान रहेंगे। ये तो आपको प्रसंगवश बता दिया भी इस तरह से। चित्त और चिद, चिद तो हमारा स्वरूप है। वैसे ही चेतन। अंतःकरण चतुष्टय तो एक ही है जी, नाम अलग अलग दे देते हैं उसका। मन हाँ बुद्धि चित्त अहंकार जो चारों हैं, चार हाँ अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं। अंतःकरण चारों को मिला के अंतःकरण हुआ। हाँ हाँ। उनके अलग अलग कार्य हैं। जब हम्म ये मन संकल्प विकल्प करता है तो मन कहलाता है, जब निर्णय कर लेती है तो बुद्धि कहलाती है। और जब ये ज्ञान हो गया, संस्कार, इसके संस्कार जो पढ़ते हैं चित्त में, तो वो चित्त बोलते हैं कि उसमें संस्कार इकट्ठे हो गए। जो उनका अनुभव जो हुआ, हम्म जो अनुभव हमारे इकट्ठे होते जा रहे हैं, वो चित्त में इकट्ठे होते हैं, स्टोर हाउस हो गया। और जब ये हम्म। मैं कहता है जी मैंने ये किया, अहंकार किया, तो यही अहंकार बन जाता है। ठीक बात है, ठीक बात। ठीक है जी फिर, राणा जी करिए पूर्ण आहुति। जी।